In this short video, we will learn list styling through CSS कि CSS की हेल्प से हम लिस्ट को स्टाइल कैसे देते हैं। लिस्ट हम HTML में बनाते हैं और उस लिस्ट को स्टाइल देना है। मान लो वो वर्टिकल प्रेजेंट होती है, हमें उसे हॉरिजॉन्टल करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, उसको होवर इफेक्ट देना है या कोई भी हमें इफेक्ट देना है, तो वो हम कैसे देंगे, वी विल लर्न हियर। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिस्ट इन CSS कि CSS में लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड टू नो अबाउट लिस्ट स्टाइलिंग। और CSS में इसके थ्रू अगर लिस्ट को स्टाइल देना है तो कैसे देंगे, एंड यही हमारा अचीवमेंट होगा। प्रैक्टिकली वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS एंड प्रैक्टिकली वी विल लर्न हाउ टू गिव स्टाइल टू अ लिस्ट कि लिस्ट को अलग अलग स्टाइल्स हम कैसे देंगे, इफेक्ट्स हम कैसे देंगे। तो लेट्स सी इट। ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। जहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। देखिए इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि इट सेट्स लिस्ट आइटम मार्कर, कि ये लिस्ट आइटम के मार्कर को सेट करता है। मार्कर का मतलब कि लिस्ट से पहले क्या आना है। कोई भी अगर लिस्ट होती है तो उससे पहले बुलेट आती है, और बुलेट में अगर हमें सर्किल लगाना है तो हम सर्किल लिखते हैं, डिस्क लगाना है तो हम डिस्क लिखते हैं, स्क्वायर लगाना है तो हम स्क्वायर लिखते हैं, और कुछ भी नहीं लगाना लिस्ट से पहले, कोई भी बुलेट नहीं लगानी, तो हम नन लिखते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट स्टाइल जो भी हमें टाइप देना है, सर्किल, डिस्क या स्क्वायर, वो हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये दिस इज़ द HTML फाइल, ये हमारी HTML फाइल है, और यहाँ पर ये एक हमने लिस्ट बनाई है, दिस इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमें लिस्ट स्टाइल टाइप देना है। बाय डिफ़ॉल्ट HTML के थ्रू लिस्ट स्टाइल का मार्कर ये स्क्वायर बॉक्स होता है। अब हम इसे इसकी जगह सर्किल देना है, राइट। तो हाउ कैन वी गिव दैट सर्किल? तो लेट्स सी इट, वी कैन गिव इट बाय दिस। हम इसे लिस्ट स्टाइल टाइप से दे सकते हैं। तो स्टाइल देने के लिए यहाँ पर एम्बेडेड स्टाइल हम दे रहे हैं, तो एम्बेडेड स्टाइल के लिए हमने लिखा स्टाइल टैग, एंड इनसाइड द स्टाइल टैग वी विल टारगेट, हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करेंगे। हमने लिखा UL, और UL के अंदर हमने लिस्ट, हमने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट एंड स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। यहाँ पर अब हमने इसे सर्किल दे दिया, दिस इज सर्किल। तो अब यहाँ पर मार्कर सर्किल आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर मार्कर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर सर्किल आ गया। सेम वे, इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर देना है तो हम स्क्वायर दे देंगे, डिस्क देनी है तो हम डिस्क दे देंगे, और लोअर रोमन देने हैं, रोमन लेटर्स में अगर हम चाहते हैं रोमन लेटर्स आए तो वो आ जाएंगे, और बुलेट की जगह अपर अल्फ़ाबेट लगाने हैं तो अपर, लोअर लगाने हैं तो लोअर लिख लेंगे। बाय दिस वे वी कैन राइट लिस्ट स्टाइल टाइप एंड लोअर रोमन। हम यहाँ पर लोअर रोमन लिखेंगे तो लोअर रोमन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप, अब सर्किल की जगह हमने लिख दिया लोअर रोमन। तो अब यहाँ पर लोअर रोमन आ जाएंगे, लेट्स सी इट। देखिए यहाँ पर लोअर रोमन आ गए। तो इट वॉज अबाउट द लिस्ट स्टाइल टाइप। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्टाइल पोजीशन। यहाँ से लिस्ट स्टाइल की पोजीशन दी जाती है। पोजीशन की दो ही वैल्यू होती हैं, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड। दिस मीन्स कि अगर हमें मार्कर की पोजीशन, मार्कर विद मार्कर, अगर लिस्ट आइटम की पोजीशन थोड़ा सा इनसाइड या आउटसाइड करनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी का, राइट। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए वी राइट लिस्ट स्टाइल पोजीशन एंड देन वी विल राइट इनसाइड और आउटसाइड। बाय डिफ़ॉल्ट वो आउटसाइड होती है, और जब हम इनसाइड देते हैं तो थोड़ा सा वो इनसाइड हो जाती है। इनसाइड दिस मीन्स अंदर की तरफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसे करके देखते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब हमने यहाँ पर लिस्ट एंड दिस इज स्टाइल एंड पोजीशन हमने यहाँ पर दे दी इनसाइड। तो इनसाइड पोजीशन देने पर लेट्स सी इट, अब पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। लेट्स सी इट, पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखिए थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इट वॉज अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड। द नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्टाइल इमेज।
राइट, लिस्ट स्टाइल इमेज, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई बुलेट्स हमारी चॉइस की ना हो और हमें अपने पास से कोई इमेज लगानी हो बुलेट्स की जगह, तो वी कैन यूज़ लिस्ट स्टाइल इमेज, तब हम लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ इट बाय दिस वे, लिस्ट स्टाइल एंड इमेज। यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज और URL लिख लेंगे। जो भी हमें इमेज लगानी है उसका हम URL लिख लेंगे, URL जो भी उसका है जहाँ पर भी वो इमेज होगी। फॉर एग्जांपल यहीं पर लगा कर देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी लोअर रोमन की जगह सपोज हमने लिख लिया सर्किल, तो अभी यहाँ पर सिर्फ सर्किल ही आएगा, राइट। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सर्किल ही आया। अब हम ये चाहते हैं कि सर्किल की जगह, इस बुलेट की जगह इमेज आए, तो इमेज लाने के लिए वी विल यूज़ दिस वन। हम यहाँ पर लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ करेंगे, तो यूज़ करके देखते हैं। दिस इज लिस्ट एंड स्टाइल एंड इमेज, इमेज लिख लिया और URL, इसका हम URL लिख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर URL हम लिख लेंगे। तो URL मैंने एक इमेज सेव करी है, इस इमेज का नाम है blt.png। तो यहाँ पर अब इसकी इमेज आ जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पर इमेज आ गई है, इन सबसे पहले बुलेट की जगह इमेज आ गई है। और अगर ये इमेज किसी वजह से एक्सेस नहीं होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर बुलेट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसका गलत नेम दे दिया, तो अभी इमेज एक्सेस नहीं हो पाएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी हमने टाइप दिया था, सर्कल दिया था, तो वो सर्कल एज इट इज़ आ गया है। तो इट वॉज अबाउट इट। अब हमें ये सब हटाना है, हमें ये अब कुछ भी नहीं दिखाना, कोई भी बुलेट और इमेज हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर लिस्ट एंड स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पर हम लिख देंगे नन। तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल का टाइप नन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया है। तो दैट वाज अबाउट लिस्ट स्टाइल इमेज। एंड द नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्टाइल। दिस इज द शॉर्ट हैंड मेथड। अभी तक हमने जितना भी ये तीनों हमने मेथड्स देखे, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये प्रॉपर्टी देखी और ये पोजीशन प्रॉपर्टी देखी और लिस्ट स्टाइल इमेज देखी, तो इन तीनों को हमने अलग अलग दिया। अब तीनों को हम एक साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं, दिस इज द मेथड। अगर एक साथ हमें कंबाइन करना है, एक ही स्टेटमेंट में देना है, तो वी कैन यूज़ लिस्ट स्टाइल। तब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल, और जो भी हमें देना है मार्कर, स्क्वायर, सर्कल, वो देंगे। फिर उसके बाद इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड डिस्प्ले करना है या आउटसाइड, एंड देन URL। अगर कोई हमें इमेज डिस्प्ले करनी है बुलेट्स की जगह, तो हम उसका URL दे देंगे, राइट। तो इट वाज अबाउट लिस्ट स्टाइलिंग। नाउ वी कैन गिव मोर स्टाइल टू द लिस्ट। अब हम लिस्ट को और स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें उसे होवर इफेक्ट देना है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट वर्टिकल आ रही है, हमें इसे हॉरिजॉन्टल बनाना है, राइट, और बैकग्राउंड देना है, फॉन्ट्स चेंज करने हैं, तो वी कैन गिव इट। तो अब हम और स्टाइलिंग की बात करते हैं, राइट, और स्टाइल देके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस लिस्ट का, अभी देखिए लिस्ट का यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, अब हमें इसका बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड देने के लिए यहाँ पर अब हमें लिस्ट के आइटम्स को टारगेट करना होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL के लिस्ट आइटम को टारगेट करना होगा, तो ULLI यहाँ पर लिख लेंगे और अब इसको टारगेट करेंगे। टारगेट क्या, हमें इसका बैकग्राउंड कलर हमें इसका देना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो यहाँ पर अब बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया है, राइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। अब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हम इसकी विड्थ भी डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमने इसकी विड्थ डिक्रीज कर दी। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि विंडो की 10% विड्थ ऑक्यूपाई करे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया विड्थ इक्वल्स टू 10%। तो अब यहाँ पर विड्थ 10% आ गई, राइट, 10% आ गई। नाउ वी कैन गिव मोर स्टाइल। हम और स्टाइल दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं, हम पैडिंग भी दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी, पैडिंग क्योंकि लिस्ट अच्छी नहीं लग रही है, तो हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी 10 पिक्सल्स की। तो अब यहाँ पर पैडिंग आ गई होगी 10 पिक्सल्स की। देखिए 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ चुकी है, राइट। अब मार्जिन भी हमने दे दिया, अभी यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है, तो अब मार्जिन दे दिया। मार्जिन सपोज हमने दिया फॉर एग्जांपल
5 पिक्सल्स का हमने मार्जिन दे दिया, तो यहाँ पर मार्जिन 5 पिक्सल्स का आ जाएगा। देखिए 5 पिक्सल्स का मार्जिन आ गया। अब हमें इसके फॉन्ट कलर चेंज करने हैं। ये MCA BCA BBA लिखा हुआ आ रहा है, इसके फॉन्ट कलर चेंज करने हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। हमने इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो कलर यहाँ पर इसका कलर हमने कर लिया येलो। तो जितने भी स्टाइल्स हम दे होते हैं, वी कैन गिव यूजुअली ऑल द स्टाइल्स, हम वो सब स्टाइल्स दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये MCA BCA किनारे पर लिखा हुआ आ रहा है, राइट अलाइनमेंट के साथ है। अब हम इसे सेंटर में लाना है, अगर हमें इसे, तो हम इसे सेंटर में भी ला सकते हैं। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और इसको हम सेंटर कर देंगे, तो इसे और स्टाइल मिल जाएगा, ये सेंटर में आ गया, राइट। एंड अब अगर हमें इसे बॉर्डर देना है, अभी यहाँ पर लिस्ट आइटम्स का कोई बॉर्डर नहीं है, तो हम इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। वी कैन गिव इट बॉर्डर। अगर बॉर्डर देना है तो यहाँ पर हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, और जैसा बॉर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल हमें बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, तो अब 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज का यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। देखिए और स्टाइलिंग मिल गई, बॉर्डर आ गया ऑरेंज। नाउ वी कैन गिव इट होवर इफेक्ट, राइट। हम इसे होवर इफेक्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे होवर इफेक्ट देना है। होवर दिस मीन्स यू नो वेरी वेल कि अगर हम यहाँ पर माउस ले जाएं, तो ये आइटम्स माउस ले जाने पर, माउस को हम होवर करें तो यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स आएँ, तो उसके लिए हम होवर यूज़ करेंगे। और होवर को अगर टारगेट करना है तो यूएल के लिस्ट आइटम में, राइट, दिस मीन्स यूएल के लिस्ट आइटम में हमको होवर इफेक्ट डालना होगा। तो हम ऐसे ऐसे टारगेट करेंगे, यूएल LI एंड होवर, राइट। अब इसे होवर इफेक्ट हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अगर कोई माउस होवर करे तो कलर, जो फॉन्ट्स का कलर है वो कलर आ जाए ऑरेंज। तो यहाँ पर फॉन्ट्स का कलर अब ऑरेंज आ जाएगा जैसे ही हम होवर करेंगे। यस, इट इज़ नॉट सेव्ड। रिफ्रेश किया, देखिए कलर इसका ऑरेंज हो रहा है जैसे ही हम होवर कर रहे हैं। नाउ वी कैन गिव मोर स्टाइल। अब हम इसका फॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हैं। होवर करने पर हम इसे बोल्ड या बोल्डर भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसे बोल्डर कर दिया। अब रिफ्रेश किया तो देखिए जैसे ही हम माउस को होवर करेंगे इट इज़ बीइंग बोल्डर। अब यहाँ पर ये बोल्डर हो रहा है। नाउ वी कैन गिव मोर स्टाइल। फॉर एग्जांपल हमको फॉन्ट चेंज करने हैं, तो हमने लिख लिया फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली कर्सिव यहाँ पर लिख ली। तो अब राइट कर्सिव लिख ली, और बैकग्राउंड कलर लिख लिया येलो। तो अब होवर करने पर कर्सिव हो जाएंगे फॉन्ट्स और बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। लेट्स सी इट। ऐसे किया रिफ्रेश, राइट। तो अब जैसे ही होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड तो येलो हो जा रहा है और फॉन्ट कलर्स एंड फॉन्ट फैमिली इज़ बीइंग चेंज्ड। ये सब चेंज हो रहा है एज पर आवर स्टाइल, जैसा भी हमने स्टाइल दिया है, राइट। तो वी कैन गिव इट बाय दैट वे। अब हमें विड्थ और इंक्रीज करनी है। अगर विड्थ हमें कम लग रही है तो वी कैन गिव मोर विड्थ। हम इसे मोर विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिख दिया 15%, तो इट इज़ 15%। यहाँ पर ये 15% विड्थ हो गई, राइट। तो इट वाज अबाउट स्टाइलिंग। एक काम अभी तो ये वर्टिकल डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये वर्टिकल डिस्प्ले हो रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्ले होने पर हम इसे हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। हम इसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर इसे हमें हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है तो हम अलाइन नॉट फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे लेफ़्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसे लेफ़्ट करेंगे तो इट विल बी, राइट, इट विल बी हॉरिजॉन्टली अलाइन। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है। विंडो यहाँ पर थोड़ा सा छोटी है, हमने छोटी कर रखी है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, राइट। एंड वी कैन एक हम डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले इनलाइन की। अगर हमें एक ही लाइन में ये सब डिस्प्ले करवाने हैं लिस्ट आइटम्स, तो वी कैन यूज़ दिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड वी कैन राइट इट इन
लाइन, हम इन लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन लाइन होने पर भी ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो अब ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। और जो भी इफ़ेक्ट्स हम देना चाहें वी कैन गिव दोज इफ़ेक्ट्स। तो दैट वाज अबाउट लिस्ट स्टाइलिंग एंड दैट्स ऑल।